ओके सो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले कि अपन ने लास्ट 2 मंथ्स में कितने का प्रॉफिट जनरेट किए, कितने का आरओआई हमने जनरेट किए इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग के अंदर। सो जितने भी नए व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं बता दूं कि अपन जैसे कि इंट्राडे स्टॉक्स के अंदर में ट्रेड करते हैं, यानी कि अपन इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं विद 1 लाख कैपिटल 1 ट्रेड डेली। मैं इस चीज को आपको दिखाने वाला हूँ कि अपन ने लास्ट 2 मंथ्स में इससे अपन ने कितने का आरओआई जनरेट किए एंड कौन कौन सी चीजें थी जो कि मैंने फॉलो किया जिससे कि मुझे इस तरह के जो रिजल्ट्स है वो मिले। वो सारी अपन चीजें अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस तरह के प्रॉफिट्स बनाने के लिए मैंने जो रूल्स फॉलो किए वो सारी चीजें भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ओके सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे एंड इस तरह के और भी लर्निंग कंटेंट्स आपको देखने को मिलते रहे। ओके सो गाइस, बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपन डायरेक्टली चलते हैं अभी जीरोधा के पीएनएल के ऊपर एंड देखते हैं मेरा इस मंथ का एंड पिछले मंथ का पीएनएल। क्योंकि तो आप ये स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये मेरा जीरोधा का पीएनएल है, कंसोल है। एंड यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश भी करके आपको दिखा देता हूँ एंड लेट्स सी कि अपन अभी कितने का प्रॉफिट इस मंथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अपन ने अप्रैल मंथ में कितने का प्रॉफिट जनरेट किए थे। ठीक है, सो 30 अप्रैल तक के मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कितने का पीएनएल रियलाइज पीएनएल हमने 25,960 रुपये का रियलाइज पीएनएल हमने जनरेट किए, यानी कि इसमें टैक्सेस चार्जेस ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, एंड इफ़ मैं चार्जेस एंड टैक्सेस की बात करूँ तो यहाँ पर 4,300 के करीब हमारे चार्जेस एंड टैक्सेस जो है वो कट हुए एंड देन हमारा जो नेट रियलाइज पीएनएल बचा है वो 21,662 रुपये का हमारा नेट रियलाइज पीएनएल हुआ है इस मंथ में, जो कि प्रैक्टिकली काफ़ी एक बड़ा नंबर होता है गाइस। 20% आप अपने कैपिटल का अचीव करते हो, इट्स नॉट अ जोक। अगर आप इसको कंपाउंडिंग करते हो अगले 5 सालों के लिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, एंड इफ़ मैं इसमें पिछला मंथ भी मेरा ऐड कर दूं जिस वक्त अपन ने कितने का पीएनएल बनाए थे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, या मैं इसको मार्च मंथ का ऐड कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 31,643 रुपीज़ का पीएनएल है लास्ट 2 मंथ्स का। ठीक है, एंड रियलाइज पीएनएल हमारा 40,000 के करीब का है। सो इन शॉर्ट अगर मैं एवरेज मान के चलूँ लास्ट 2 मंथ्स का तो हमने 15% दोनों मंथ्स में गेन किए है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है एक ट्रेडर के लिए। एंड इस चीज़ को आपको लाने के लिए सालों लग जाते हैं, सालों आपको घिसना पड़ता है। काफ़ी सारे लॉसेस, काफ़ी सारे मेंटल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, इन सारी चीज़ों से जब आप बाहर निकल करके आते हो तब आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं देखने को। एंड इस जर्नी में गाइस मुझे कुछ चीज़ें जो कि समझ में आई है, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। वो कुछ चीज़ें ये है कि सबसे पहले तो आपको कभी भी अनप्लान ट्रेड्स में नहीं घुसना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने वाला है लेकिन अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है, आपकी जो अदर चीज़ें वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे तो मत जाओ, आप कोई भी अनप्लान ट्रेड्स में मत घुसो। उस दिन भले ही आप ट्रेड मत करो अगर आपको 1% भी डाउट हो रहा है कि आपका सेटअप फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एंड जो सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पर फील हुए इस 2 मंथ्स के अंदर वो ये है कि जब भी आपकी विनिंग स्ट्रिक चलती है ना उसके बाद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो एंड अपने कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश करते हो। सो आपको ये चीज़ भी नहीं करनी है, आपको कॉन्सिस्टेंट रहना है। आपको कैपिटल कब बढ़ाना चाहिए सच बताऊँ मैं, तो जब भी आपको एक विनिंग स्ट्रिक के बाद जब आपके लॉसेस आते हैं एंड उस लॉसेस के बाद आप फिर से जब उस विनिंग स्ट्रिक के पास के प्रॉफिट में जाते हो एंड जब आप उसका ब्रेक इवन करते हो तब आपको हमेशा कैपिटल बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज आपको कैपिटल नहीं बढ़ाना है। एंड ये चीज़ पावर ऑफ स्टॉक्स जो है मैं उन्हीं से सीखा हूँ कि आपको एग्रेसिवली कैपिटल नहीं बढ़ाना है आफ्टर विनिंग स्ट्रिक। आपको हमेशा विनिंग स्ट्रिक के बाद जब लॉसेस आते हैं, लॉसिंग स्ट्रिक आती है एंड जब उसका ब्रेक इवन होता है यानी कि जब आप प्रॉफिट में आते हो तब आपको हमेशा कैपिटल बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, अदरवाइज आपको कैपिटल नहीं बढ़ाना चाहिए। एंड वन मोर थिंग है इसकी लॉसेस जो है वो पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग है। सो इसको आपकी साइकोलॉजी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह से आपको अपने आप को डेवलप करना है। ठीक है, एंड लॉसेस जो हर किसी को होते हैं, मुझे भी होते हैं, जो एक बड़े लेवल पे ट्रेडर बैठा है उसको भी होते हैं, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन होती है, मुझ में बड़े ट्रेडर में, लेकिन वो चीज आप में अलग होती है। वो ये है कि लॉसेस को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा उस दिन लॉस लिमिट जो वो रीच हो जाता है, हमारा जो
रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमें सिस्टम को क्लोज करना होता है। लेकिन आपका ऐसा अगर कोई रूल्स बना ही नहीं है कि आपको कब रुकना है, कब आपको स्टॉप करना है, कितने लॉसेस के बाद आपको रुकना है, सो मेक श्योर कि आप पहले रूल्स बनाओ। एंड अगर आपके रूल्स बने हुए नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह के ट्रेडिंग के रूल्स बनाने हैं एंड कहाँ से आपको ट्रेडिंग को सीखना है इन डिटेल। ओके, एंड वन मोर थिंग गाइस कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा जो पीएनएल है ये प्योरली इक्विटी ट्रेडिंग का पीएनएल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा इक्विटी का पीएनएल है। एंड इफ मैं आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दिखाऊं सो आप यहाँ पर देख सकते कि मेरा कितने का पीएनएल है। मैं कोई भी फ्यूचर्स का एंड ऑप्शंस का ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं प्योरली इक्विटी ट्रेडिंग करता हूँ। देखो क्या होता है ना, जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करने का चाहते हो तो आपको उसमें मैक्सिमम 25x का लीवरेज मिलता है, ठीक है। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप 25 लाख से उसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वही इंट्राडे इक्विटी में क्या होता है ना, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आपको 5x का लीवरेज मिलता है, यानी कि आप 1 लाख के बदले 5 लाख से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कहने की बात यही है गाइस, जब आप 1 लाख से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपका रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है एंड आपको लॉसेस भी उतने ही बड़े होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लॉसेस ज्यादा बड़े नहीं झेलने, आपको थोड़ा थोड़ा खाना है डेली, सो मैं यही कहूंगा गाइस कि आप प्योरली इक्विटी ट्रेडिंग करो, स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करो। ज्यादा कोई माथा पंची मत करो कि स्टॉक्स का चार्ट तो ऊपर जा रहा है लेकिन आपके इधर प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे। तो ऐसे ट्रेडिंग अपने को नहीं करनी है। आपको हमेशा क्लीन ट्रेड्स को लेना है एंड उसके लिए मैं हमेशा एक सिंगल चार्ट का यूज करता हूँ। मैं कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करना प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं एक ही चार्ट पर फोकस रखता हूँ, ठीक है। सो यही एक प्लस पॉइंट होता है मेरे इक्विटी ट्रेडिंग में एंड मेरी इस स्ट्रेटेजी में, जो कि मुझे कॉन्सिस्टेंट रिटर्न्स बना करके देती है, कुछ इस तरह के जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये जो मेरा वेरीफाइड पीएनएल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप अभी इसे भी एक्सेस कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम के बायो में जो आपको लिंक मिल जाएंगे उसके थ्रू आप मेरा वेरीफाइड पीएनएल जो है पिछले 4 महीने 5 महीने जितना भी है, एंड ये जो पीएनएल है ये डेली का आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, लॉसेस हो या फिर चाहे प्रॉफिट्स हो, ये सारी चीज़ें आपको मेरे इंस्टाग्राम के वेरीफाइड पीएनएल वाले इसमें देखने को मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे जो लिंक है उसमें आप अगर टाइप करते हो उसमें वेरीफाइड पीएनएल आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें से आप मेरे जो डेली के जो ट्रेड्स है वो ट्रैक कर सकते हो कि मैं कितने का प्रॉफिट कर रहा हूँ विथ माय 1 लाख कैपिटल, ठीक है। जिससे कि आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपको भी ट्रस्ट होगा कि सच में ट्रेडिंग से पैसा बनता है, ठीक है। ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि अगर सच में कोई पैसा बना रहा है तो एटलीस्ट वो अपना वेरीफाइड पीएनएल मुझे शेयर करे कि मैं देख सकूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला आज तक। इसलिए मैं गाइज आपके साथ में वो चीज़ें ना हो जो कि मैंने फेस किया, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें जेन्युइनली बताना चाहता हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने फेस करी वो आपको ना करना पड़े। मुझे जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे वेरीफाइड पीएनएल को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में पहले ही प्रोवाइड कर देना चाहता हूँ कि मेरा वेरीफाइड पीएनएल आप देख लो एंड सच में ट्रेडिंग से पैसा बनता है, ये आप समझ लो, ठीक है। क्योंकि गाइस जब भी आप अपना टाइम और पैसा ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ आप एक दिन का प्रॉफिट देख करके नहीं आ सकते हो, समझ रहे हो। आप अपना इतना बड़ा जो आपकी जर्नी, इतना बड़ा जो आपका टाइम पीरियड है, साल 2 साल 3 साल, ये आप ऐसे ही नहीं झोंक सकते हो, ठीक है, एक दिन का प्रॉफिट देख करके किसी इन्फ्लुएंसर का। सो इसके लिए आपको हमेशा एक वेरीफाइड पीएनएल जो कि अपने ब्रोकर का पीएनएल है वो देखना चाहिए। एंड मैं अगर सच में मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि मैं सेंसिबल के पीएनएल पर भी भरोसा नहीं करता हूँ। वो पीएनएल जो वो एडिट हो जाता है एंड उसमें आप जब मर्जी चाहो तब आप ट्रेड डाल सकते हो। इफ़ आपका प्रॉफिट हो गया तो आप पीएनएल में प्रॉफिट का शेयर करते हो, इफ़ आपका लॉस हो गया तो उस दिन आप सेंसिबल में कोई भी ट्रेड शेयर नहीं करते हो। यही मार्केट में चीज़ें सब चल रही है। सो मैं आपको बस आपकी इसको अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि रियल ट्रेडिंग में आपको कुछ इस तरह से दिखते हैं पीएनएल्स। आपके लॉसेज भी होते हैं, आपके प्रॉफिट्स भी होते हैं एंड आपके लॉसेज जो है वो आपके प्रॉफिट्स के 1.5 होते हैं, यानी कि आपको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मार्केट में काफी सारे स्कैम्स चल रहे हैं। आई होप कि आपको समझ रहा होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। सो प्लीज अगर ऐसा कोई आपके साथ में स्कैम कर रहा है तो उसे प्लीज आप एक बार उसके ब्रोकर का वेरीफाइड पीएनएल मांगकर देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रियल ट्रेडिंग एक्चुअल में किस तरह से काम करती है। ओके एंड गाइस, अगर आपको इस स्ट्रेटेजी को इन डिटेल सीखना होगा कि किस तरह से मैं इस तरह के जो कॉन्सिस्टेंट रिटर्न से वो बनाता हूँ एंड एक स्ट्रिक्टली रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह से फॉलो करते हो, तो आप हमारे जो ऐप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, द बीटेक ट्रेडर को, एंड सीख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें विथ प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल्स एंड प्रॉपर बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी, जो कि पिछले काफ़ी सालों से मैं इसे बैक टेस्टेड करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं कोई रैंडम स्ट्रेटेजी पर ट्रेड नहीं लेता हूँ, जैसे कि आपको भी पता ही है। मेरी एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, मेरा टारगेट फिक्स्ड है, मेरा SL भी फिक्स्ड है एंड ये सारी चीज़ों को अपन फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब आपको कुछ इस तरह के कॉन्सिस्टेंट रिजल्ट्स मेरी ट्रेडिंग में देखने को मिलते हैं। ओके सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू।
सो मेक श्योर कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।